हाँ जी। तो 14 चैप्टर का जो बेसिक्स था, वो शुरुआत की जो बातें थी वो मैंने बता दी थी आपको कल की क्लास में। सर काफी कम आवाज आ रही है। अभी भी सर कम एक बार यस फिर से सर। बता दो बेसिक वाली बात। हेलो नहीं सर, सही आ रही है आवाज। सर एक अच्छा। बार फिर से बता दो। तो वो कुछ खास नहीं था अभी। ये बातें फिर से रिपीट होंगी जो लास्ट क्लास में बताई थी। तो यहाँ पे 14.1 में उन्होंने कहा है कि गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ। ठीक है। आप अपनी डेली रूटीन में जो उनसे डेटा कलेक्ट करने वाली बातें हैं वो बता दो, कौन से एग्जांपल्स। तो वो हमने कुछ, एक तो हमारे को समझ में आए थे कि बिजली का बिल हो गया महीने के हिसाब से, और रोज के हिसाब से दूध का बिल हो गया, या दूध जब हम लेते हैं तो वहाँ पे भी हम कभी कभार एंट्री कराते रहते हैं कि आज हमने 2 किलो दूध लिया, आज हमने 3 किलो लिया, तो मंथ एंड हो जाएगा तो हम पेमेंट कर देंगे, है ना। और डेली डेली भी आप दे सकते हो, और आप अपने घर पे रिकॉर्ड रखते रहते हो। तो उस तरीके के कोई 5 एग्जाम्पल देने हैं, जो समझ में आए वो लिख लेना। अभी मेरे को तो ज़्यादा आ नहीं रहे हैं, है ना। कुछ भी दे सकते हो इसके बारे में थे। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, क्लासीफाई द डेटा इन क्वेश्चन 1 अब एज प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा होता है जो हम खुद रिकॉर्ड रखते हैं किसी बात का, जैसे कि दूध वाले का बिल हो गया, वो हम खुद रिकॉर्ड रखते हैं। बिजली का बिल हो गया, वो भी हमारे खुद के घर पे आते हैं तो हम उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। अब जैसे सेकेंडरी डेटा होता है, जो डेटा हम कहीं किसी सोर्स से कलेक्ट करते हैं, वो हमारे को खुद को नहीं मालूम होता। जैसे कि अब कंट्री की पॉपुलेशन, वो हम थोड़ी ना काउंट करके बैठे हैं, वो किसी सोर्स से हमें मालूम पड़ेगा। या तो मैं गूगल करूंगा उस बात के लिए, तो मेरे को गूगल इन्फॉर्मेशन दे देगा। और गूगल के पास भी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, वो भी अलग अलग बंदे से कलेक्ट करके ही एक कलेक्शन बनी है ना। बात समझ रहे हो। सेकेंडरी डेटा डेटा होता है जो हम खुद डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करते। जैसे कि मैं कोई कहूँ कि मैं अपना कोई मैंने डेटा बनाया, यानी कि कोई मैंने डेटा बनाया, वही बोलूँगा ना, डेटा लिखा हमने कुछ, यानी कि कुछ नंबर्स हमने लिखे, कलेक्ट करे। तो डेटा में सिर्फ नंबर्स नहीं होते, ये भी हमने कल बात पढ़ ली थी। तो कोई हमने डेटा खुद से कलेक्ट करा है तो वो हो गया प्राइमरी डेटा। और सेकेंडरी डेटा वो होता है जो हम किसी सोर्स से कलेक्ट करते हैं, यानी कि एक्स वाई जेड पर्सन से ले रहा हूँ, या किसी और के तरीके से मैं वो डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अपने क्लास के बच्चों का रिकॉर्ड है, वो तुम खुद भी रख सकते हो। ठीक है। लेकिन दूसरे स्कूल के का डेटा, या दूसरे स्कूल के 9th क्लास का डेटा, वो तुम खुद नहीं कलेक्ट कर सकते, क्योंकि तुम वहां जा नहीं सकते, तुम्हारे को परमिशन नहीं है। तो तुम एक्स वाई जेड किसी और बंदे से पता करोगे, तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया। ठीक है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए, बाकी इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछता नहीं टीचर कि प्राइमरी डेटा क्या है और सेकेंडरी डेटा क्या है, या कोई एग्जाम्पल्स की बात। ये सिर्फ समझाने वाली बात थी कि आपको पता होना चाहिए कि क्या था। तो ठीक है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पता चल गया क्या होता है। चलिए, क्या होगा। आवाज आ रही यस है सर। चितेश, आवाज आ रही है सही से हाँ। चितेश। यस सर। हाँ। तो अब आगे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं डायरेक्टली। अब ये आपकी जो 12.2 है, ये सारा वही है। इसमें हमें फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है इन सारे क्वेश्चंस के अंदर। अब वो अनग्रुप्ड बनानी है या ग्रुप्ड बनानी है, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस में ही बता रखा है, और यहाँ हम पढ़ के भी समझ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, वो यहाँ पे ब्लड ग्रुप के बारे में बात कर रहा है कि 30 बच्चों का ब्लड ग्रुप दे रखा है, यानी कि 30 डेटा है मेरे पास ये, यानी कि इसका अगर मैं काउंट करूंगा तो 30 होंगे टोटल। तो आपने बता ही रखा है ऊपर कि 30 स्टूडेंट्स है, तो मेरे को थोड़ी सी मेरी आसानी होगी कि मेरी गलती पकड़ में आ जाएगी आसानी से, क्योंकि आपने काउंट बता दी कि टोटल काउंट कितना है, 30 है। और 8th क्लास के बच्चों का हमने डेटा रिकॉर्ड करा है ब्लड ग्रुप का। तो वो कहता है कि इस डेटा का क्या बनाना है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। अब फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, तो यहाँ पे कहीं उन्होंने ऐसे मेंशन नहीं किया ना ग्रुप्ड के अनग्रुप्ड, तो इसका बनेगा ही अनग्रुप्ड वाला। ठीक है ना। क्योंकि ये डेटा को मैं ए से ओ वाले इकट्ठे कर लूं, या ए बी और ए वाले इकट्ठे कर लूं, ऐसा नहीं लिख सकता। तो मेरे को मालूम है कि ब्लड ग्रुप जो है वो कौन कौन सा है, ए है, बी है, ओ है और ए बी है। प्लस और माइनस वाली बात नहीं बताई, नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात नहीं इन्होंने भी करी हुई। तो ए बी ओ और ए बी सारे डेटा के अंदर यही हो सकता है, या तो ब्लड ग्रुप ए होगा, या बी होगा, या ओ होगा, या ए बी होगा, और कोई तो होगा नहीं। तो क्वेश्चन को कर लेते हैं शुरुआत। एक्सरसाइज 14.2 है। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। क्या बनाना है जी, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो वो बनानी सिखा रहा हूँ, ये आज ही सिखा रहा हूँ। देव और वंश, घबराने की बात नहीं है कि पहले मैं कुछ सिखा चुका हूँ, नहीं सिखा चुका, आज ही बनानी सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे अब क्लास इंटरवल यहाँ पे नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस में इसको डिवाइड नहीं कर सकता, इस डेटा को मैं क्लासेस में डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए क्लास इंटरवल भी नहीं बनेंगे। तो फर्स्ट जो कॉलम आएगा वो आएगा, वही ब्लड ग्रुप लिख देते हैं इसको।
ठीक है, एक तरफ आ गया ब्लड ग्रुप, तो पहला ए है तो उन्होंने ए लिखा तो मैंने भी ए लिख दिया, फिर है उसके बाद बी, फिर है ओ और फिर है ए बी। इसके अलावा तो कोई ब्लड ग्रुप है ही नहीं, होता ही नहीं। या क्रिश कह रहा था कुछ होता है, पता नहीं, ऐसी कोई बात तो हुई थी। एक तरफ आ गया ब्लड ग्रुप और एक तरफ टैली मार्क्स आप बना सकते हो। अब स्कूल वालों ने बनवाया है कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम। टैली मार्क्स बनवाया यस उन्होंने, सर। ठीक है, टैली मार्क्स, और एक तरफ आ गई उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, चलो फिर इसी हिसाब से कर लेना आप। अब टैली मार्क्स लगाने के बाद फ्रीक्वेंसी लिखनी चाहिए, लेकिन ज़्यादातर टीचर फ्रीक्वेंसी पहले लिखवा देते हैं फिर टैली मार्क्स बनवाते हैं। ठीक है, टैली मार्क्स करने का या टैली मार्क्स लिखने का मतलब ही ये है कि उनको टैली करना है, यानी कि एक एक करके डालते जाओ। जैसे कि ए आया तो ए किस में आएगा, ए वाले में आएगा, एक बार आ गई, एक लाइन आ गई, एक डंडी आ गई। ठीक है, बी वाला किस में आएगा, बी को काटा और बी की जगह पे एक लाइन लगा दी कि बी वाले के सामने काउंट कर दिया। फिर ओ को देखा 2 बार आ रहा है तो ओ के सामने 2 लाइनें डाल दी। फिर ए बी आ रहा है, ए बी के सामने एक लाइन डाल दी। फिर ओ आ रहा है एक बार, फिर ओ के सामने एक लाइन और डाल दी। फिर ए आ रहा है, ए के सामने एक लाइन डाल दी। ओ आ रहा है, ओ के सामने एक लाइन डाल दी। तो एक एक काउंट होता रहेगा, एक एक कटता रहेगा, तो गलती होने की संभावना नहीं है। अब मैं किसी और बात में बिजी भी हो गया, मैं कुछ भी कर लूँ, मैं अपना चार्जर उठा लूँ, अपने मोबाइल को देख लूँ, कोई कुछ भी बात करूँ, तो मेरे को मालूम है कि मैं यहाँ तक काउंट कर चुका हूँ, यहाँ तक लिख चुका हूँ। तो होना यही चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम जाया बच्चे समझते हैं कि हो जाता है। अब वो भगवान जाने, वो बच्चों की सोच है, या हो भी जाता है। अब ये आपकी चॉइस है कि कैसे करना है, इससे टीचर को फर्क नहीं पड़ेगा, इससे करने वाले को पता नहीं और चेक करने वाले को पता नहीं चलेगा। चेक करने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने टैली मार्क्स पहले करे हैं या फ्रीक्वेंसी पहले करी है। ठीक है, तो उससे क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो बी आना है तो बी के सामने एक लाइन और आ जाएगी, एक डंडी और आ जाएगी, यानी कि एक बार और बी आ गया, कहने का मतलब ये है। तो बी को काटा नहीं था, काटे नहीं तो गलती हो जाएगी। फिर ए के सामने एक लाइन लगा दो, फिर ओ के सामने एक लाइन लगा दो। ओ के सामने देखो 4 हो चुका है, जब भी 4 हो जाएंगे तो पांचवे के लिए 5 डंडी नहीं आ जाएगी, 1 2 3 4 और फिर इसको कट कर दो एक। ठीक है, तो ये 5वां काउंट हो गया इसका। तो यानी कि ओ वाले अब तक 5 बार मैंने काउंट कर लिया, आप काउंट भी करके देख लो, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है ना, ये रेड वाले से करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5। तो बस ये तरीका है करने का, इसमें कोई मुश्किल बात तो है नहीं कि जो मेरे को हर एक क्वेश्चन करके बताना पड़ेगा। मैं फिर भी 2-4 बता दूंगा आपको। बी वाले के सामने कट करा, बी के सामने एक लाइन लगा दी। ए को कट करा, ए के सामने एक लाइन लगा दी। ओ को 2 बार कट करना है, 2 बार फिर लगा दो, मतलब कि 2 बार काउंट कर लिया वहाँ पे। ए एक बार और है, अब ए बी 4 बार हो चुके तो 5वें के लिए इसको काट दो। फिर ए बी के सामने एक लाइन लगा दो, फिर ओ के सामने एक लाइन लगा दो, फिर ए 2 बार काउंट करना है, फिर ओ 2 बार काउंट करना है, 2 बार करना है, एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया। हर 4 के बाद 5वें के लिए इसको कट कर देना है। ए भी एक बार और काउंट करो, मतलब कि लिखो वहाँ पे कि ए भी एक बार और आ गया, बी आ गया एक बार और, फिर ए आ गया एक बार और, फिर ओ आ गया एक बार और। ओ तो बहुत ज़्यादा यार, लेकिन ओ तो होता है रेयर में, यहाँ पे तो ए ओ सबसे ज़्यादा दिखा दिया इन्होंने। बी तो नहीं, ओ कॉमन होता है, ए भी रेयर होता है। अच्छा, ओ कॉमन ही होता है वाकई में ही? यस सर, अच्छा, ओ मेरे हाँ सबसे सर, कॉमन ओ है। कॉमन अच्छा, होता ओ है, कॉमन, ओ होता है। पॉजिटिव शायद, ओ पॉजिटिव यस रेयर सर, होता है ओ यस सर, ओ पॉजिटिव तो रेयर मेरा होता है भी ना? ओ पॉजिटिव है। नहीं, वैसे मेरा भी ओ मेरा पॉजिटिव भी सर, सर रेयर नहीं होता। रेयर नहीं मेरा होता, भी ओ ओ पॉजिटिव। पॉजिटिव रेयर नहीं होता। नो सर, अच्छा, मेरे को गलत इन्फॉर्मेशन होगी यार, मुझे तो ऐसे लगता था कि हमारा रेयर वाला है। चलो, ए भी नेगेटिव सबसे ज्यादा रेयर होता है। ए बी नेगेटिव सबसे ज़्यादा रेयर होता है? यस सर। सर, अच्छा, नहीं मुझे नहीं मालूम था। ए बी, अब थोड़ा साइंस में भी इंटरेस्ट करना पड़ेगा अपना, ये बायो के अंदर भी है ना। और ओ कहाँ पे आएगा, ये आ गया। तो कितना आ गया काउंट, 5 और 5 10 हो गया, इसकी फ्रिक्वेंसी 10 हो गई। ये कितनी बार है, 5 बार है। ये कितनी बार है, 5 और 5 10 और 2 12 12 बार है। और ये कितना है, 3 बार है बस। अब इन सबको प्लस करके देख लो कि आपका 30 ही आना चाहिए, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स 30 थे। तो 5 और 5 10, 1 2 और 1 3, ठीक है 30। छोटा था क्वेश्चन, आसान था, इसलिए गलती की चांसेस भी कम थे। और टैली मार्क्स जो है वो इसी तरीके से करने चाहिए, लेकिन हम लोग उसका उल्टा करते हैं। हम करते कैसे हैं, हम करते हैं ए देख लो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार है। देखा, आना था 10 बार और हो गया 9 बार, कहीं ना कहीं छूट गया इसका मतलब। कहाँ छूटा यार, गलत कर दिया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही तो आ रहा है। हाँ सर, 9 ही है। तो यहाँ पे तो मेरा 10 आ रहा है, क्यों? यानी कि मैंने सही तरीके से करा तो मेरा गलत हो गया।
तो मतलब कि ये काउंट फिर टोटल कैसे आ गया, 30 आ गया यार, ये क्या करा है मैंने, यानी कि किसी को ऐसा करा होगा, या तो मैंने किसी को ओ या कुछ और होगा, मैंने ए पढ़ लिया होगा और सर हाँ सर काटा कोई है लगाया कहीं पे। ऐसे ही हो गया ना कहीं। यस तो सर मैं यस दोबारा नहीं कर रहा भाई, साफ सीधी सी बात है। अब क्या करूं, ये तो 9 आ रहा है, अच्छा वो दोबारा चेक कर लिया, वरना तो पहले क्वेश्चन में गड़बड़ थी। 1 2 3 4 सर 5 B6 है। 8 9, 9 है ना, 9 हो गए, B6 है, चलो फिर ठीक है, पकड़ में आ गई हाँ गलती। यस सर। ये 9 है और ये 6 है, तो यानी कि वो वाला मेथड ज्यादा सही रहा इसका मतलब कि ऐसे काटते एक बार में काउंट कर लो और वो लगा दो, ठीक है। लेकिन होता एक्चुअल में वही है जो मैंने कराया तुम्हारे को स्टार्टिंग में, लेकिन पता नहीं शायद समझाते हुए ध्यान कहीं और चला गया होगा, तो इसलिए गड़बड़ हो गई। ये कृषि हमारा वो करता है हमेशा गड़बड़, वो मैं अच्छा खासा कह रहा था कि ओ रेयर होता है, कहता नहीं ए भी होता है रेयर। सर सॉरी सर, आगे से नहीं अरे करूँगा। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। ठीक है चलो, अब ये सही हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ऐसे भी कर सकते हो जैसे जिससे हमारी गलती नहीं हुई एक्चुअल में, जैसे कि ओ वाले काउंट करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो ये तो एक तरीके से एक लेटर, एक ए अलग बनता है, बी अलग बनता है, तो पहचान काफी कॉमन है ना कि ए ऐसा है बी ऐसा है। आप कहोगे कैसी फालतू की बात कर रहे हो, ए और बी ऐसे ही होता है, शुरू से बढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पहचान है इनकी कि ओ है सिर्फ जीरो जैसे दिखता है तो वो ओ है, तो वो रीड करना देखना ये एक तरीके से सिंबल की तरह से बाहर निकल के आ रहा है। लेकिन जब नंबर आ जाते हैं ना, जैसे कि 9 10 12 26 22, अब ये नंबर है, यहाँ आप मुझे देखना है 10 से छोटे नंबर, तो फिर बड़ा फोकस रखना पड़ेगा ये 10 से छोटा है कि नहीं है। मतलब कि आ तो जाएगा समझ में दिखने से ही, लेकिन थोड़ा सा फोकस और ज्यादा चाहिए होता है। ये 10 से छोटा है, अब मतलब कि 10 और 10 से 15 और 15 से 20, यानी कि 5 का गैप अगर हमारे पास हो क्लासेस के अंदर, 10 से 15 और 15 से 20, तो 10 से 15 वाले नंबर ढूंढने हैं और 15 से 20 वाले नंबर सेपरेट करने हैं। तो इस तरीके से ढूंढने में थोड़ी शायद दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर नहीं आती, तुम लोग की गलती कभी नहीं होती, तो चॉइस आपके, जैसे मर्जी करो। जैसे कि 10 और 12 10 से 15 के बीच के नंबर हैं, और अगर और नंबर होते तो समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे बढ़ता हूँ, दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा, इसके अंदर और भी कुछ बातें बोली उन्होंने कि विच इज द मोस्ट कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा है, यानी कि ओ, जो मैं गलत बोल रहा था उस बात को। तो इसका जो मोस्ट कॉमन वाले की बात आ गई, इसमें आ गया ओ, ठीक है। विच इज़ द रेयरेस्ट, जो सबसे रेयर है वो कौन सा है, जो सबसे कम होगा, यानी कि ए बी, तो ये ए बी है। और बस यही बताना था, तो ये तो तुम खुद भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन है टेबल बनाने वाली बातें, एक दो क्वेश्चन में बता देता हूँ। सही कह रहा हूँ ना मैं? जैसे कि अब मैं क्वेश्चन नंबर पहले ले रहा हूँ 4th। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाइट है 50 स्टूडेंट्स का, मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर के अंदर उसको मेजर कर रखा है और नियरेस्ट के हिसाब से उसको राउंड ऑफ भी कर रखा है। हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज, ठीक है जी। ये 50 बच्चों का डेटा है, उनकी हाइट का। तो इसके लिए क्या बनाना है कि हमें रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबव बाय ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब कैसी टेबल बनानी है? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यहाँ पे ग्रुप कर सकते हो, मतलब कि करना ही करना है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो डेटा है उसमें एक तो 50 बंदों का डेटा है, तो 50 बंदों का अलग अलग नाम लिखे और उसके सामने उसकी हाइट लिख दें, तो ये डेटा की जो अरेंजमेंट है ये काफ़ी अच्छी नहीं है, मतलब कि अच्छी ही नहीं मानी जाएगी। तो सिर्फ नॉर्मल सा आपने लिखा और उसके सामने उसकी हाइट लिख दी, तो इसमें क्या कोई खास बात तो हुई नहीं। और इसमें इस डेटा को रीड करना भी कोई आसान नहीं है। ये तो तब फायदा है कि वो कहे कि भाई अमन की कितनी हाइट है, तो अमन के सामने ही देख ली कितनी हाइट लिखी है। विशाल की कितनी हाइट है, तो विशाल के सामने ही देख ली कितनी हाइट है। अब मैं बोलूं कि यार 150 से 170 तक की हाइट के कितने बच्चे हैं, तो फिर आपको हर किसी के हाइट के सामने देखना पड़ेगा कि 150 से बड़ा कौन सा है और 170 या 170 से छोटा कौन सा है, वो कितने बच्चे हैं, वो डेटा। तो उस बातों को पूछने, अगर कहीं पूछा कोई हमसे, तो उसके लिए हमें इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कह रहा है टेकिंग द क्लास इंटरवल्स एज 160 से 165 एंड 165 टू 170 एटसेट्रा, मतलब कि इस तरीके की क्लासेस आपने लेनी है। ये वाली क्लासेस उसमें आनी चाहिए। अब आपने मेंशन कर दिया कि ये 150 160 150 160 टू 165 एंड 165 टू 170 वाली क्लासेस उसके अंदर आनी ही चाहिए। कहने का मतलब है कि इस तरीके से लेनी है आपने। क्या मतलब हुआ जी? 5-5 का गैप लेना है, ठीक है। तो 5-5 का गैप लेना है, तो
सबसे पहले इसमें सबसे छोटी वैल्यू देख लो कौन सी है, फटाफट से आंख घुमाओ और देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अभी तो 157 में आया मुझे। 150। 150 ही है ना, मतलब यही है सबसे छोटा, तो ये वाला नंबर सबसे अच्छा। छोटा है। अब सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है उसका भी तरह आइडिया ले लो। 168, और कोई है बड़ा? सर 169 सर 172 भी है। कहाँ पे है यार मुझे, अच्छा 170 तो दिख 173 गया, भी है। 170 ये रहा ना, बस यही है लार्जेस्ट, यस सर। ये हो गया लार्जेस्ट। तो इन दोनों को मारो गोली। तो सबसे छोटा नंबर 150 लेके चलना है, उससे सबसे बड़ा नंबर 173 है। और 160 टू 165 का मतलब हो गया कि 160 तो इंक्लूड है, 165 इंक्लूड नहीं है, ये इंक्लूड है। इससे बड़े 161, 162, 163, 164, चार नंबर तो इसमें आ जाएंगे। 165 इसके अंदर इंक्लूड नहीं करना क्योंकि आपने दो क्लासेस दे रखी हैं, तो कंटिन्यू ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, जो लास्ट क्लास में हमने बात करा था कि जब कंटिन्यू होता है, कंटिन्यूअस वाले में क्या होता है कि जो वैल्यू यहाँ होती है वही रिपीट इधर होती है, वो 20 20 इधर, 30 तो 30 इधर। और ये आपने उसका आइडिया हमारे को क्वेश्चन में ही दे रखा है कि 160 टू 165, और दूसरी वाली जो है 165 टू 170 है, 160 टू 165 और 165 टू 170, तो यानी कि ये वाली रिपीट हो रही है, तो ये कंटिन्यूअस वाला है, ठीक है। और 5-5 का गैप है इसके अंदर, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे इस बात को समझो। अब ये नहीं है कि 150 से शुरू हो रहा है तो आप कहेंगे 150 से 155 ले लो, और 155 से 160 ले लो, और 160 से 165 ले लो, और ये तुक्के में वो सही हो भी गया कि भाई 160 सबसे छोटा नंबर था तो आपने ये ले लिया, 150 से शुरुआत कर ली। मैंने सही बोला ना, क्या बोला मैंने, 150 बोला था ना। 150 इसके अंदर सबसे लीस्ट वैल्यू थी, सबसे छोटी वैल्यू थी गिवन डेटा के अंदर, और हमने कहा कि यार ऐसा करते हैं 150 से ही स्टार्ट करते हैं, 150 टू 155, 5-5 का गैप लेना है, अगले वाला आ जाएगा 155 टू 160, 160 टू 165, 165 टू 170 एंड 170 टू 175, इस तरीके से लेते रहेंगे। तो ये वाली क्लासेस इसके अंदर आ गई ना सेम, 160 टू 165 भी आ गई और 165 टू 170 भी आ गई, दोनों आ गई इसके अंदर। लेकिन मानो सबसे लीस्ट वैल्यू अगर इसके अंदर होती 144 होती, तो कहां से स्टार्ट करते इसको हम, 140। 140 से करते, ठीक है। तो उसका आइडिया कैसे लगाएंगे हम, मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूं अपनी तरीके से कि कैसे करना चाहिए। वो आपकी सोच है, फिर आप थोड़ा सा वैसे ही दिमाग में इस बात को कर लेते हो तो दिमाग से चला देना कि स्टार्टिंग तब भी पता चल जाएगी। जैसे अभी चितेश ने और 2-3 बच्चों ने बोल ही दिया कि 144 होगा तो 140 से लेना पड़ेगा, वो 144, हाँ 140 से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि हमने लिख दिया 160, 165 और 165, 170 ये आपने दे दिया, ठीक। इससे पहले वाली क्या होगी, ठीक, इससे पहले वाली क्लास क्या होगी, 160 इधर आएगा और 155 इधर आएगा, ठीक है। इससे पहले वाली क्या होगी, 155 इधर आएगा, इसमें से 5 और माइनस कर दिए 150 आएगा, ठीक है। और इससे पहले वाली अगर होती तो वो क्या होती, 150 इधर आता और इसमें से 5 माइनस कर दो 145, ठीक है। तो इस तरीके से ऊपर वाली क्लासेस ऐसे पता चल जाएंगी, आगे वाली क्लासेस तो हम आसानी से पता लगा ही सकते हैं। वो माइनस करने वाला जो खेल है वो थोड़ा सा बच्चों को पता नहीं क्यों कंफ्यूज कर जाता है, सभी को नहीं करता लेकिन कुछ एक को तो कर ही जाता है। तो वो कंफ्यूजन से बचने के लिए क्या करना है आपने, ये पीछे ऐसे उल्टी चला देनी है और यहां से सीधी चला देनी है। सीधी मतलब कि आगे प्लस होने वाली वैल्यूज आएंगी, 172, 175, 175 टू 180 एंड 180 टू 185, और इसी तरीके से चलता रहेगा। अच्छा, अब ये तो बना लिया हमने रफली, इसमें सभी का यूज हो जाएगा क्या। हमारा सबसे लीस्ट नंबर क्या था, 150। 150 किसके अंदर आना चाहिए, इन सारी क्लासेस में से इसके अंदर आना चाहिए, ये वाली के अंदर, मैं इसको ब्लू शेड कर रहा हूँ। 150 इसके अंदर आ जाएगा, सबसे लीस्ट वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी, हाँ जी। और सबसे जो हाईएस्ट वैल्यू है यानी कि जो लार्जेस्ट नंबर है वो कौन सा है, 173। 173 किस में आ जाएगा, 170 टू 175 में आ जाएगा। तो इससे आगे वालों की जरूरत नहीं है, यानी कि इन दोनों की जरूरत नहीं। मैं इनको काट के दिखा देता हूँ, इरेज नहीं कर रहा हूँ, काट रहा हूँ कि इनको लेने की जरूरत नहीं है, इनको लेने की जरूरत नहीं है, और जो ठीक इससे लीस्ट वैल्यू से जो पहले वाली क्लास है उसको भी लेने का क्या मतलब बनता है। तो यानी कि मेरे को जो क्लासेस की नीड है इस क्वेश्चन के लिए वो यहां से लेकर के यहां तक की है, बात समझे।
यस सर। अगर आपको इस चीज में कंफ्यूजन रह रही है ना कि स्टार्टिंग कहां से करूं, ये तो बीच की वैल्यू से 160 और 165 यहां से स्टार्ट होगा, इनने क्वेश्चन में बोला नहीं है, बोल सकता भी नहीं है डेटा के हिसाब से, वो बोल ही नहीं सकते ऐसा। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग हमारी यहां से ही होनी है 150 से, एंड हमारा 175 पे ही हो जाना है। आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर बढ़ा भी देता हूं तो उसके अंदर की फ्रिक्वेंसी जीरो आएंगी, और अगर ठीक इससे पहले वाली क्लासेस भी बेवजह में मैं लेना चाह रहा हूं तो लेने का फायदा नहीं है, एक्चुअल में उसकी फ्रिक्वेंसी जीरो ही रहेगी। जितनी भी क्लासेस मैं पहले वाली लूंगा उन सबकी फ्रिक्वेंसी जीरो ही रहेगी, तो लेने का फायदा क्या, जब उसमें कोई डेटा ही अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो ये सारी वैल्यूज नहीं हमने लेनी। भाई मैंने आपको बताया है क्लास इंटरवल्स को लेना अभी कि 1 2 3 4 5, इस क्वेश्चन के लिए 5 क्लास इंटरवल्स ही लेने हैं, बाकी ठीक इससे पहले वाला जो लिख दिया हमने उसका यूज नहीं होगा, आगे वाले जो 2 लिख दिए उनका भी यूज नहीं होगा, उनको लिखने की जरूरत नहीं है। बताइए जी, सभी को ये बात समझ में आती है? देव वंश, वंश है, हाँ देव और वंश बताओ आप दोनों। हाँ सर आ गई। खुशी, खुशी बताओ, प्रांशी बताओ बेटा। यस सर आ गई। ठीक है, अब ये मैं इरेज कर दूं जो फालतू की 2 3 ऊपर और नीचे वाली क्लासेस हैं, इनको अब इरेज कर सकता हूं, आपको समझ में तो आ ही चुका है। ये काटा लगा दिया मतलब ये लेने की जरूरत नहीं है, चलो छोड़ो इनको, लिखा रहने दो, एक बारी और लिख देंगे, क्या जा रहा है। तो हमारी जो इस क्वेश्चन के लिए क्लास इंटरवल्स बनेंगे, तो पहली क्लास आएगी 150 टू 155, 155 टू 160, 160 टू 165, आगे 165 टू 170, 170 टू 175, यहां तक हमारा कंप्लीट हो जाएगा काम। दूसरा आ गया टेलीमार्क्स, फिर आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टेलीमार्क्स लगाने का तरीका मैं तो वही हमेशा करता हूं, लेकिन उसमें अब यहाँ पे टाइम जाया होगा, क्योंकि मेरे को ऊपर नीचे करना पड़ेगा बार बार, है ना। तो अब थोड़ा सा दिमाग का खेल है, अब आपकी चॉइस है यार, वैसे होना क्या चाहिए। 161 किस में आएगा, 161 ऊपर से काट चुका हूं, यहाँ पे किस में आएगा, 160 से 165 में आएगा, एक डंडी लगा दी। फिर 150 किस में आएगा, पहले वाले में आ जाएगा। फिर 154 किस में आएगा, 150 टू 155 में आएगा। फिर 165 किस में आएगा, 165 वाले में ही आ जाएगा। इस वाले में नहीं आएगा क्योंकि लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी, कंटिन्यूअस में लास्ट वाली वैल्यू इंक्लूड नहीं होती, ना 170 इसके अंदर होगा, ना 175 इसके अंदर होगा, ना इसके अंदर 160 होगा, ना इसके अंदर 155 होगा। आपको समझ में आना चाहिए, जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनता है उसके अंदर का जो लास्ट वैल्यू होता है, यानी कि उसका अपर लिमिट, हर क्लास का अपर लिमिट उस क्लास के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, लोअर लिमिट और लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक की वैल्यूज इंक्लूड होंगी। बता दिया मैंने, अभी 4 वैल्यूज मैंने ले चुका हूं और 4 कांटे लगा दिए मैं, बिल्कुल सही। 168 किस में आएगा, 165 टू 175। तो इसमें ना भले ही थोड़ा सा टाइम आपको लग रहा है ज्यादा लगता है, लेकिन गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब कि ध्यान भटकने के बावजूद भी मेरे को दोबारा से अब काउंट नहीं करना पड़ेगा। काटा था नहीं, काट देना चाहिए पहले। 161 पहले काटा और फिर यहां मार्क करा, 154 पहले काटा और फिर लगाया, उसके लिए डंडी, यानी कि किसके अंदर वो काउंट आएगा। 162 देखते रहना है, मैं गड़बड़ तो करूंगा मुझे लग रहा है, एक लाइन तो ऐसे कर लेते हैं, बाकी वाली जुगाड़ से करते हैं। 150 किस में आएगा, पहले वाली में ही आएगा, और 151 भी इसमें ही आएगा, पहले वाली में ही। तो 4 के बाद 5वें के लिए एक लाइन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, फिलहाल सॉफ्टवेयर ने धोखा दिया ये, तो यहाँ पे ये पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई है, और उसके लिए जहाँ जहाँ टेलीमार्क्स आने थे वो आ गए हैं। ऐसे अगले को कर लेंगे, ऐसे उससे अगले को कर लेंगे। तो अब ऐसा मैं तो ऐसे ही करना पसंद करता हूँ यार, वो काउंट वाला तो मेरे को लगता नहीं अच्छा वो बिल्कुल भी। जैसे कि अब मैं 150 से 155 वाले नंबर ढूंढने शुरू कर दूं, कितने हैं देखना। अब देखो 150 वाले के लिए मुझे 15 वाले पे रुकना पड़ गया कि ये 150 से कौन सी वैल्यू ऊपर 151 है या 155 से बड़ा तो नहीं है, तो वो उसमें टाइम मेरे को लगता है ज़्यादा वेस्ट होता है। एक नंबर, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, और एक ये 7 नहीं 6 और मुझे आगे लगाने हैं 150 से 155 में। तो 5 तो हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। तो ये बच्चों को ज़्यादा पसंद है ना, सही कह रहा हूँ ना वैसे मैं, बताओ कौन से वाला तुम्हें पसंद लगा, मतलब कि पसंद आया। सर मैं करता तो ऐसे ही हूँ।
जो मैं काउंट अभी दूसरे वाले तरीके से जो करता हूँ। काउंट करके डंडियां बाद में लगाने वाला एक साथ ही। सर पहले यानी वाले में टाइम लगता है मैंने तो काफी। बोल दिया, लेकिन इसमें क्या है कि अगर एक भी किसी एक में भी वैल्यू तुमने गलत, एक में भी वैल्यू गलत डाल दी तो सेम वहां पे भी गड़बड़ होगी। कि अगर आपने एक में, जैसे कि यहाँ पे मैंने खुद ही गलती करी थी पहले क्वेश्चन के अंदर ही कि ए में यहाँ पे 10 बना दिए थे, तो फिर तुम लोगों ने ठीक करके बताया ना, वरना मुझे भी दोबारा से करना पड़ता है काम। तो अब यार चॉइस आपकी। सर फिर पता चल जाता है सर ना, एक और क्योंकि है। टोटल दिया होता है तो प्लस करके अगर यस नहीं आ सर। रहा यानी फिर गड़बड़ नहीं, है। वो तो गड़बड़, हाँ गड़बड़ तो यहीं पे पता चल गई ना टोटल होने के बाद कि एक तो मेरा टोटल भी सही आ रहा था पहली बात तो। लेकिन अगर सर मानो वो कि तो आपने गलत जगह लगा लिया था। हाँ चलो वो भी है कि गलती अगर हो गई, मान लो गलती अगर हो गई तो फिर दोबारा से, अब मुझे क्या मालूम कि इसी वाले में गलती हुई कि किसी और में, तो दोबारा से पूरे क्वेश्चन को लगभग चेक करने वाली बात हो जाती है। लेकिन एक काम आप ये जरूर करा करो, सुनो मेरी बात, आप 2-3 कलर के ना पेंसिल ले लिया करो, पेंसिल जो कि इरेज हो सके। पेन नहीं कह रहा हूं मैं, पेंसिल लेके चलो, ताकि जैसे कि रेड कलर की पेंसिल ले ली, ब्लू कलर की, जो थोड़े डार्क कलर होते हैं, जो अलग से फर्क में उनका फर्क भी हो जाए। रेड और ऑरेंज मत ले लो, दोनों एक जैसी लगते हैं। रेड लो, ब्लू लो और ब्राउन लो, यानी कि इस तरीके कुछ डिफरेंट कलर लो। पेंसिल लेना लेकिन उनकी, और वो इरेज भी हो सके इरेजर से, वो लेना, पेन नहीं। और फिर जिसको लेते जा रहे हो वो काटते जाओ। जैसे कि अब मैं 155 से कितना लेना है, 160 लेना ना, 155 से बड़े नंबर और 155 भी हो तो वो भी लूंगा, और 160 नहीं लूंगा, 160 से छोटे नंबर, ये काउंट करूंगा कितने हैं। तो मैं उसमें रेड पेन का यूज कर लेता हूं, यानी कि रेड पेन की जगह पे मैं रेड हाइलाइटर का यूज कर लेता हूं, अगर मेरे को जल्दी से मिल जाए तो। इस साइज का सही रहेगा, और थोड़ा सा, सर एक और रह गया। अब मैं गोली मार दूंगा, एक सेकंड रुको रुको रुको, मैं पहले कलर तो ले लूं यार, एक लाइट कलर लेने दो मुझे। ये पिंक वाला कलर अच्छा है, लड़कियों को बेहद पसंद है। हाँ बताओ जी, अब कौन सा रह गया मेरे बेटे? सर 154 रह गया कहीं पे ये? लास्ट ये मैं मतलब कि मैं सही नहीं कर पाऊंगा मुझे लग रहा है ये, क्योंकि पता नहीं क्यों गलती कर रहा हूँ। चलो इसकी एक काउंट में बढ़ा दूंगा वहां पे अभी। अब मैं ले रहा हूँ 155 से 160 तक के नंबर। देखो जी कैसे करने हैं। फर्स्ट रो के तो हो ही चुके थे काउंट, अब सेकंड से शुरू करते हैं। एक, अब तो 15 वाले सारे ही लेने हैं, क्योंकि 15 समझ गए ना क्या कहना चाहता हूँ मैं, कैसे बताऊँ। ये बहुत डार्क कलर है यार, अच्छा नहीं है, इससे तो बड़ी ऊपर वाले कलर पड़े हैं। ये लेता हूँ 156, 1 2, अब तो 15 जहाँ पे आएगा वो ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये वाला तो पहले वाले में आएगा, तो 7 हो गई है। एक तीते हुए 1 2 3 4 5 6 सर 7। एक और सर लास्ट में 159। लास्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेने थे है ना। तो ये तुम ही मुझसे बढ़िया कर सकते हो भाई, मैं नहीं कर रहा। 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें एक और बढ़ाना था। ठीक है जी, वो वाला भी हो गया। सर इससे जल्दी तो कंप्यूटर में हो जाएगा जितने में हम ग्राफ बनाएंगे। नहीं, अब मैं किस में, कंप्यूटर में मतलब सॉफ्टवेयर उसमें डाल के, एक्सेल में? सर एक्सेल में डाल के yes, कौन सर। करेगा यार, छठ पर आनू एना कोई टाइम है। अब फिर 160 से बड़े लेंगे और 165 से छोटे लेंगे, है ना। 165 से छोटे, 1 2, 165 नहीं लेना, 165 नहीं लेना, 3 4 5, ये नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना। देखा कैसे कंफ्यूज कर रहा है ये। पहले मैं हरे हरे लगा देता हूँ, फिर बाद में काउंट कर लूंगा। 162 लेंगे, 160 भी लेंगे, 161 भी लेंगे, नहीं लेंगे, 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 नहीं लेंगे, नहीं लेंगे, है ना। अब ये ग्रीन वाले काउंट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। किस में थे? इस वाले में था ना। 11 लगाने हैं, तो 1 2 नहीं, हाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर 11 थे। सर पहले 3 थे। 3 थे, 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। भाई एक ही क्वेश्चन मैं कराऊंगा बस, फिर अगला कलर ले लेता हूँ मैं। कौन सा लूँ? येलो ले लेता हूँ। अब कौन से लेने हैं? 165 से 170। एक जिसमें अब 16 लिखा हो वो सारे ले लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 हो गए। 2 तो हो ही चुके हैं। 3 4 5, सही करा है मैंने? हाँ, कितने लेने थे? सर 8 8 लेने थे। पहले कितने थे? 2 थे ना।
तो टोटल 10 तो दो 10 सर। बनाने हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या यार, आगे बढ़ते हैं। अब ले लेता हूँ, कौन सा कलर लूँ? ऑरेंज ले लेता हूँ, थोड़ा सा डार्क आएगा। अब कौन से लेने हैं? 170 से और 175 तक के बीच वाले, नीचे वाले सर टोटल 5 है इनके। हैं? 5 हैं, देख ली तुमने? ये 150, नहीं सर, रुक जाओ, 158 कहाँ गया ये? अच्छा चलो रुको, पहले 170 वाले कर लेते हैं। 1 2 3 4, मेरे को तो 4 ही दिख रहे हैं। अच्छा ये 5, ठीक है, ये वाला कहीं काउंट नहीं हुआ, अभी वाले 5 लगा देते हैं। 1 2 3 4 5, ये 158 था। 158 किस में आएगा? इस वाले में आएगा। चलो ये भी खत्म हुआ, अब खत्म हो ही गया। चलो अब देख लेते हैं टोटल करके। 5 और 5 10 और 2 12, 5 और 4 9, 5 और 5 10 और 1 11, 5 और 5 10 और 5 9 और 1 10 और 2 12, 9 और 1 10 और 2 12 और 5 17। मुझे लगता नहीं सही है ये। 1 2 3 और 1 4, 47 थे। नो सर, 50 मेरा तो थे, 50 आ रहा है। 3 गायब है, 3। क्या ये टोटल मैंने गलत करा है? मैं आंसर शीट पे खोल रहा हूँ मैं, सर आपने 160 to 165 में 2 कम लिखे हैं। देखते हैं ना अभी क्या कम लिखे हैं। सर टोटल 14 थे। क्या फायदा हो तुमसे करवाने का मेरे को? 12 9 14 10 और 5, 12 9 14 10 और 5, ठीक है। अब हो गए सही? एक सेकंड देख लेता हूँ मैं। Yes. 12 9 14 10 और 5, ये 14 करने हैं। तो पहले मैं सही तो चल रहा था, तुम लोगों ने पता नहीं मुझे क्यों रोक दिया। 11 करो, 11 करो टोटल। यस सर, मैं वही तो सोच रहा था कि ये क्यों हटवाया, क्योंकि वो पहले तो वो तो फर्स्ट लाइन में से लगाए हुए थे ना। पहले उसके दो, आगे 11 पहले लगाने 3 थे। लगे हुए थे, उसके बाद 11 लगाने Yes, थे। sir. हाँ तो मैं बढ़ ये तो, इससे पहले 3 थे, मैंने कहा था तो मेरी 3 थे मेरे को पहले। तुम लोग फिर रोकते हो, फिर मैं क्या करूं? मुझे लगा मैं गलत वाकई में कर रहा हूँ। ठीक है चलो, तो फिर हो गया ना यार, मतलब कि करने का तरीका बता दिया मैंने, अब कर तुम मेरे से बेटर लोगे। ऐसे ना पढ़ाते हुए करना और खुद एकदम फोकस उस पर रख के करने में फ़र्क होता है बातों का। तो समझाते हुए बहुत जगह ध्यान रखना पड़ता है। तो अब चलो हो गई गलती, तो मैं और क्या बोलूँ। तो ये बनाए जी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ग्रुप्ड, ठीक है। तो इसी तरीके से बना लेने हैं, आपने सबका काम कर लेना है, बस ये काम है इसके अंदर। और बताओ क्या इतने आसान आसान से क्वेश्चन है सारे। अब ये पॉइंट वाले हैं, अब पॉइंट वाले फिर चलो एक पॉइंट वाला भी कर लेते हैं यार। क्या है वैसे इसके अंदर? सेकंड पार्ट बचा है। किसका? अरे वो तो खुद कर लोगे कि भाई क्या इससे तुम्हें हासिल हुआ, इस टेबल से क्या पता चला, क्या लिखना चाहते हो बताओ मेरे को, क्या लिखोगे इसमें? सर की 5 बच्चों की हाइट सर 170 to 175 है बस। तो जरूरी है हम कुछ और लिख देते हैं कि सबसे ज़्यादा हाइट जो है ये इस ग्रुप की है, इस क्लास की है। को जो समझ में है वैसा लिख देना, क्या फ़र्क पड़ता है। जो ही थोड़ा ना कि हमें यही हासिल हुआ है कि 5 बच्चों की हाइट 175 से 175 है। हाँ वो कोई पूछे कि ज़्यादा हाइट कितने बच्चों की है, तो 5 बच्चों की है। कम हाइट कितने बच्चों की है, वो सिर्फ 12 बच्चों की है। यानी कि सबसे लीस्ट वाले में 12 बच्चे हैं, सबसे हाईएस्ट वाले में 5 बच्चे हैं, और सबसे एवरेज वाले देखें, मतलब कि जो ज़्यादातर बच्चे किस हाइट के हैं, वो मोस्ट कॉमन ग्रुप कौन सा है, 160 to 165। वो तो इसमें तो कोई भी कंक्लूजन तक पहुंचो, उसमें टीचर क्या ऑब्जेक्शन उठाएगा इसके अंदर? हमारी मर्जी है यार, इसको जिस पे मर्जी आंसर देना हो वो तो खुद दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा डेसिमल वाले कर लोगे कि मुझे बताना पड़ेगा? मुझे लगता नहीं कि अभी बताऊंगा तो ये सही होने वाला है, लेकिन नहीं करते हैं ना, एक में तो काम करें। डेसिमल वाला कोई और है? ये वाला ले लेते हैं। देखो अब कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, मुझे ये चीज पहले क्लियर करो। सर कर लें। बना लोगे ना? सब में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, और जैसे कि मेन है कि क्लास इंटरवल्स को लेना। हाँ जी सर एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मैम ने कुछ हाफ पीछे और हाफ आगे ऐसा कुछ करवाया था। हाँ वो आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा। वो तब आएगा जब वो नेक्स्ट एक्सरसाइज। हाँ वो हिस्टोग्राम के टाइम पे आएगा, जब हम खुद हाँ, बनाते हैं ना, जब टेबल को खुद बनाने को देते हैं, तो हम उस तरीके की टेबल नहीं बनाना पसंद करते, डिसकंटिन्यूअस वाली। ठीक है। और वैसे भी इसमें कोई क्वेश्चन उन्होंने दिया नहीं, पसंद करने वाली बात क्या, अगर आप दे दोगे तो हम बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह दो कि वो डिसकंटिन्यूअस होनी चाहिए, यानी कि वो इंक्लूसिव वाली टेबल बनानी है, यानी कि दोनों वैल्यूज इंक्लूड होनी चाहिए, फर्स्ट वाली भी और लास्ट वाली भी। वो माइनस और प्लस तब करते हैं, वो उसी के लिए करेंगे, जैसे वो अगली एक्सरसाइज में आएंगे, हिस्टोग्राम के टाइम पे क्वेश्चन आएंगे। ओके।
दिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कोई एक। ये इसी में ही कर रखा है शायद से इन्होंने ना, ये मैं एक मिनट इसका मेन क्वेश्चन देख लूँ क्या है। नहीं, इसमें नहीं है, इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो वो है जो तुम कह रहे हो, ये भी हटा दिए, जहाँ पे हमारी जो क्लास इंटरवल्स का जो क्लास साइज है वो फ़र्क है। अरे तुम लोग बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेते हो कैसे, कोई बटन वटन है क्या, कोई शॉर्टकट है क्या? नहीं नो सर। सर, आईडी अपने आप ही आ जाती है ना नीचे, तो बस वो क्लिक करते हैं। पासवर्ड डालना नहीं पड़ता? हाँ सर, पासवर्ड डालना पड़ता है स्टार्टिंग में, तो पूरी आईडी डालनी पड़ती है ना। अच्छा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, फिर मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे जो है लेंथ दे रखी है मिलीमीटर्स में और नंबर ऑफ लीव्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 118 टू 126 यानी कि, और अगली वाली में क्या है 127 टू 135। वो टेबल को पढ़ने के बाद हमें समझ में आएगा कि किस तरीके की टेबल बना रखी है। आप देख रहे हैं कि ये वाली वैल्यू यहाँ रिपीट नहीं हो रही, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, 162 फिर नेक्स्ट वाली 163 आ रही है। तो यानी कि ये वाला जो इन्होंने टेबल बना के दे रखा है, ये डिसकंटिन्यूअस वाला बना के दे रखा है, डिसकंटिन्यूअस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना के आपने दे रखा है। अब इसके लिए हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम में हमें जो बार होते हैं ना वो एकदम चिपके हुए होते हैं, यानी कि जो रेक्टेंगल्स बने होते हैं वो एक के साथ होते हैं। एक होता है बार ग्राफ, वो एक अलग है, वो बार ग्राफ बनेगा जैसे वो ब्लड ग्रुप वाले के अंदर वहां पे बार ग्राफ बनेगा, क्योंकि ओ अलग चीज है, ए अलग चीज है, ए बी अलग चीज है ना, ए बी और ए ओ ये सब अलग अलग चीजें हैं, तो वो अलग अलग बार बना देंगे कि ए ब्लड ग्रुप के लिए ये हो गया बार, बी ब्लड ग्रुप के लिए ये हो गया बार, थोड़ा गैप देके। और अगर वो जेंडर की बात करता कि मेल या फीमेल, या वो स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स का काउंट बताना होता तो वो बॉयज़ वाला रेक्टेंगल अलग बना देते, गर्ल्स वाला अलग बना देते थे, वहाँ पे वो चिपका के दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन हिस्टोग्राम जब भी आप बनाएंगे तो इसकी लास्ट वैल्यू और सेकंड क्लास की फर्स्ट वैल्यू, यानी कि फर्स्ट क्लास की अपर लिमिट और सेकंड क्लास की लोअर लिमिट वो सेम होनी चाहिए। वो सेम नहीं होगी तो इस टेबल से तुम्हें क्या आइडिया लगता है, जरा इस टेबल को ही देखना, कहीं पे हमने ऐसी टेबल बना दी तो क्या आइडिया लग रहा है तुम्हें, पहले मुझे बताओ। मतलब कि अब ये तुम्हें समझ में शायद ये नहीं आ रहा कि मैं क्वेश्चन भी क्या पूछ रहा हूँ, कि आइडिया क्या लग रहा है जी, हमें क्या पता क्या आइडिया लग रहा है हमें। मैं वही बता देता हूँ कि डायरेक्टली हमें क्या समझ में आ रहा है इस टेबल से। 118 टू 126 फिर 127 टू 135, कहने का मतलब यह है कि 126 से बड़ी और 127 से छोटी, यानी कि डेसिमल वाला काउंट इसके अंदर हमने नहीं लिया हुआ। यही बात होगी ना। ये जो पहली वाली क्लास है ना, एक सेकेंड रुकना, नोटेशन स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। हाँ देखो, ये 118 जो है और 126 जो है, इसके अंदर 118 भी इंक्लूड है और 126 भी इंक्लूड है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेबल नहीं है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही, अगर कहीं पे रिपीट हो रही होगी तो वही तो टेबल ऐसी होगी जहाँ पे एक जगह उसको इग्नोर करना पड़ेगा और एक जगह लेना पड़ेगा, वरना वो डबल काउंट होती रहेगी हर वैल्यू। अगर ये ऐसी टेबल होती 118 टू 126 और फिर 126 टू नेक्स्ट नंबर होता, ठीक है। तो यहाँ पे 126 इसके अंदर भी आ रहा है, 126 इसके अंदर भी आ रहा है, इसमें काउंट कर लिया और इसमें भी काउंट कर लिया, तो यानी कि अगर 126 वाला नंबर पहले वाली क्लास इंटरवल में भी काउंट कर लिया और दूसरे वाले क्लास में भी काउंट कर लिया, तो यानी कि 126 को डबल काउंट कर लिया ना, इसलिए वो इस तरफ तो छुड़वा दिया, इस तरफ इंक्लूड करा दिया, कहने का मतलब ये था। लेकिन ये जो टेबल आपने हमें बना के दे रखी है, इस टेबल के अंदर, इस टेबल, एक सेकेंड, इस टेबल के अंदर 118 इंक्लूड है, 126 भी इंक्लूड है, ठीक है। अब डबल काउंट होने का मतलब नहीं है, क्योंकि सेकंड वाली रो के अंदर या सेकंड क्लास के अंदर भाई साहब ये वाली वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, वहां पे नए नंबर आ गए 127 और 135, तो ये भी इंक्लूड है और ये भी इंक्लूड है।
तो कौन सी वैल्यू इंक्लूड? सर पर हाँ, सर ऐसे डेटा में ग्राफ कौन सा बनता है? ऐसे डेटा में वही हिस्टोग्राम ही बनता है, लेकिन वो किस तरीके से बनेगा वो मैं समझाता हूँ ना आपको। अब इसके अंदर कौन सी वैल्यूज ली नहीं हुई हैं इसके अंदर? 126 से बड़ी और 127 से छोटी। 126 से बड़ी हो और 127 से छोटी हो, वो वैल्यूज होंगी पॉइंट वाली, 126.1, 126.2, इस तरीके वाली वैल्यूज हैं वो। और 127 से छोटी भी वही होंगी, 126.99999 वाली वैल्यूज। यही हुआ ना मतलब? तो यानी कि डेसिमल वाली कोई भी वैल्यू इसके अंदर आपने ली ही नहीं हुई, आपके पास डेटा में अवेलेबिलिटी ही नहीं थी उस चीज की, वो इग्नोरेबल थी। ठीक है, इग्नोरेबल थी। तो मैं इस डेटा को कंटिन्यूअस बनाना चाहूं तो कैसे बना सकता हूं कि भाई इसमें 126 से बड़ी वैल्यू वाली इंक्लूड करा दो। ठीक है, यानी कि 126 इसको ऐसे लिख दिया, 118, मैं बता रहा हूं क्या कर रहे हैं, ये ऐसे था वन, यार इरेजर ना बार बार अलग से लेना पड़ता है मुझे इसके अंदर। अब इसके अंदर और इसके अंदर कितने का फर्क आ रहा है? 1 का फर्क आ रहा है। और 1 का क्या करा, आधा इसमें डिवाइड कर दिया और आधा इसके पास डिवाइड कर दिया, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो एक को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.5। तो 0.5 ऊपर वाली क्लास में कर दिया और 0.5 नीचे वाली क्लास में इंक्लूड करा दिया। तो ये इस तरीके से हो गया। जो दोनों की अपर लिमिट थी वो क्या हो जाएंगी? 126.5 और ये हो जाएगा 135.5। ठीक है, और लोअर लिमिट में ऐसे यहां से कर दिया कि इसमें से माइनस करा दिया 126.5 और 117.5। तो जो डेटा इसके अंदर आएगा 117.5 से लेकर के 126.5 के अंदर, वही डेटा 118 to 126 के बीच में भी होगा। पहली क्लास में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ लिखने का तरीका अलग हो गया, कंटिन्यूअस बनाने के लिए ऐसा हो गया, लेकिन डेटा में फ्रीक्वेंसी में कोई भी फर्क नहीं आया, क्योंकि हमें पढ़ने से समझ में आ गया कि इसके अंदर 126.5, 126.1, 126.2, 126.3 यानी कि डेसिमल के ऊपर वाली वैल्यू, 126 के बाद डेसिमल वाली वैल्यू 127 तक से छोटी वाली वैल्यूज है ही नहीं। और हमने टेबल में कह दिया कि 126.5 तक ले लेना और 117.5 से स्टार्ट कर लेना, जब पता है डेसिमल वाली वैल्यूज है ही नहीं। तो ये सिर्फ लिखने का एक तरीका हो गया कि हमने दिखा दिया कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यूज ले रहा हूँ और एक्चुअल में वो वैल्यूज है ही नहीं। पॉइंट से लेकर के 0 तक आने वाली वैल्यूज हैं ही नहीं। पॉइंट से 0 तक आने वाली वैल्यू मतलब 117.5 से लेकर के 118 तक के बीच की जो वैल्यूज हैं वो डेटा में है ही नहीं, तो वो आएंगी भी नहीं, काउंट होगा भी नहीं उसका, वो है ही नहीं, तो काउंट भी कहां से हो जाएगा। तो सिर्फ इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए इसको इस तरह से लिख दिया। जो पहले वाली क्लास है वो ऐसे हो जाएगी 117.5, 126.5 और अगली वाली हो जाएगी 126.5 और इससे अगली वाली यानी कि 135 की जगह हमने लिख दिया 135.5। अब ये क्या हो गई? कंटिन्यूअस हो गई, लेकिन इनके सामने वाली फ्रिक्वेंसीज में कोई भी फर्क नहीं आएगा। ये 3 रहेगी, ये 5 ही रहेगी और अगली वाली में 9 ही आएगी। अब आप समझ पा रहे हो कि क्यों ऐसा हुआ, कि ऐसा हमने लिख तो लिया लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी में फर्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। इस डेटा के अंदर डेसिमल वाली वैल्यूज इंक्लूड ही नहीं कराई गई आपकी तरफ से। हाँ जी, बताओ, नहीं आई बात समझ में? क्या डाउट आ रहा है अभी दिमाग में? चितेश, ये सर आ गया समझ में आ गया? बाकी बताओ भाई, बाकी बच्चे। ये वैसे अगली क्लास में सर आ ये गया। टॉपिक लेंगे हम अगली क्लास में, जब हम हिस्टोग्राम वगैरह को ड्रॉ करेंगे। हिस्टोग्राम तो सिलेबस में से नहीं हटाना इस साल। सर लास्ट सबसे ऊपर वाली में भी 0.5 लगाएंगे। हाँ, 0.5 सब में होगा ना, इससे पहले माइनस करा दिया, लेकिन एक्चुअल में डेटा में इससे छोटे वाला कोई नंबर है ही नहीं। अगर ले भी लिया मैंने, ये डेटा बना दिया मैंने, टेबल ऐसी बना दी कि 117 to 126.5। मानो कि इस, सुनो ऐसे था, ये हटाता हूँ और दोबारा से कुछ एक नंबर्स डाल के दिखाता हूँ यहाँ पे, तुम्हारे को और अच्छे से तब समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे डेटा में था मेरे पास 118, 120, 125, हाँ ये 3 नंबर थे। ठीक है, अब ये 3 नंबर आपके पूरे डेटा के अंदर, यानी कि 40 जो आपके पास डेटा था, 40 नंबर्स आपके पास थे, उनमें से ये 3 नंबर ये थे। मानो कि ये 3 नंबर थे। अगर आप इसमें लिखोगे तो वो कौन से नंबर आएंगे? 118 इसमें आएगा, 120 इसी में आएगा, 125 इसी में आएगा। आपका काउंट कितना हुआ? 3 ही हुआ।
आपकी फ्रिक्वेंसी लिख दी। अगर आपने इस टेबल को ऐसे ना लिख के, यानी कि फर्स्ट क्लास को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया 117.5 टू 126.5, अब इस डेटा के अंदर यानी कि इस वाली क्लास के अंदर डेटा डालूंगा 118 इसी में आएगा, 120 इसी में आएगा, 125 इसी में आएगा, तो भी काउंट कितना हुआ? 3 ही तो हुआ। अब मैं इसको इस टेबल को पहली वाली क्लास को ऐसा लिखा रहने दूं या ऐसा लिख लूं, मेरे को जरूरत ऐसे की है, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा फ्रिक्वेंसी पे। या ये कहेंगे कि वो वाली फ्रिक्वेंसी इसके अंदर आएगी भी क्या नहीं आएगी, उससे आउट तो नहीं हो जाएगी, उससे बाहर तो नहीं चली जाएगी, नहीं चली जाएगी, क्योंकि आपने डेटा का जो एंड यहाँ करा है और यहाँ पे जो स्टार्टिंग करी है उसके बीच के नंबर है ही नहीं हमारे पास। और वो बीच का नंबर कौन से हैं? वो डेसिमल वाले नंबर हैं। तो मैंने वो कह दिया कि डेसिमल वाले तक इसको बना लो, ऐसे लिख दो 126.5, 117.5 से स्टार्ट करो 126.5 तक ले जाओ, और फिर इससे पहले वाला 127 था उसमें से भी 0.5 माइनस करा दिया ताकि कंटिन्यूअस हो जाए, लेकिन डेटा जो अरेंजमेंट आएगी वो सेम ही आएगी, फ्रिक्वेंसी सारी इसी के सामने वाली वैल्यूज जैसी ही आएंगी, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बताओ क्या नाम है आपका? किसका क्वेश्चन था अभी? हितेश का। सर आ गया, अब आ गया आ सर गया। समझ। बाकी बच्चे क्या कहते हैं? देव, टेबल का कुछ समझ में आया है? मीनिंग क्या है टेबल में, कैसे काम करना है हमने? बताते ही नहीं यार तुम लोग, तो नालायक हो एक नंबर यस के। सर आ गया। आ गया सर। चलो एक सेकंड रुको, फिर ये पहले इरेज करना पड़ेगा तभी मैं सॉफ्टवेयर दूसरे पे काम कर पाऊंगा। हाँ जी, तो ये तो था हमारा हिस्टोग्राम, सॉरी हिस्टोग्राम कह रहा हूँ, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने वाला काम। एक और कोई क्वेश्चन देख लेता हूँ। मैं डेसिमल वाले की बात कर रहा था तो वो माइनस प्लस करने वाला सीन बीच में आ गया था, तो इसलिए मैंने भी बता दिया आपको। तो तुम खुद थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये सारा डेटा हमें अरेंज करना है, हमें जो टेबल बनानी है उसके अंदर स्टार्टिंग उन्होंने दे दी, उन्होंने कहा और बच्चे परेशान ना हो जाए, 0.04 से लेकर 0.04 तक, 0.00 से 0.04 तक लेना है, फिर अगली वाली क्लास आएगी 0.04 टू 0.08, और इसी तरीके से एंड सो ऑन, यानी कि इसी तरीके से बढ़ता रहेगा वो आगे जहां तक आपने ले जाना है। कहां तक ले जाना चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 2 पॉइंट सर 22। पॉइंट के बाद 2 है, उसके बाद भी है कोई? 22। तो चलो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। अरे क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं ताकि परेशानी ना हो जाता। तो मैं इतना ही पार्ट कॉपी कर रहा हूँ जिसमें डेटा मुझे दिख जाए। पूरा क्वेश्चन लूंगा तो फिर ऊपर नीचे डांस करना पड़ेगा ज़्यादा। अब ये तो फ्री के नंबर है, अगर ये टेबल बनाने को पेपर में आ जाती है तो ये गलत मत करके आना। क्लास इंटरवल पहली क्लास 0 पॉइंट इन्होंने बना दिया 0.00 से 0.04, कोई नेगेटिव वैल्यू तो है भी नहीं डेटा के अंदर, है ना, और नेगेटिव यहाँ पे ले भी नहीं जाना पड़ेगा फिर हमें। तो 0.00 से 0.04 हो गया, फिर 0.04 टू 0.08 हो गया, फिर 0.08 से लेकर के अब बच्चे कर देंगे 0.012, कहेंगे 8 के बाद 12 लगा दो, तो 0 तो आगे रहेगी रहेगी, वो ये समझ के चलते हैं। ये गलतियां होती हैं। अब करना क्या था जी, यहां से यहां तक आने में क्या करा, कितने का फर्क है? 0.04 का फर्क है, यानी कि अगली क्लास के अंदर 0.04, यानी कि इसके अंदर 0.04 प्लस करोगे तो ये आएगा, फिर ऐसे ही इसके अंदर 0.04 प्लस करो, देखो क्या नंबर आता है। 0.08 में 0.04 प्लस करे, 8 और 4 12, ये आएगा भाई 0.12। तो वो गलती जो हो सकती थी अब वो नहीं होगी। अब 0.12 के अंदर फिर से 0.04 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा? 0.16। इस तरीके से चलता रहेगा। आपको तो सिर्फ 2 ही क्लासेस दे रखी थी ना, अगली वाली निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, गलती ना हो जाए इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। अगली क्लास क्या आएगी? 0.16 से लेकर के इसमें 0.04 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा? 0.20। अब 0.20 के अंदर 0.04 और प्लस कर दो तो 0.24 हो जाएगा, ठीक है। और हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू थी डेटा के अंदर वो 0.02 थी, जो कि इसके अंदर शायद सिमट जानी चाहिए। क्या कहते हो, सिमट जाएगी? नहीं सिमट जाएगी? सिमट ही जाएगी यार, समझ में आ रहा है भाई। 0.02 सॉरी 0.20 के बाद
0.21 आएगा, 0.22 आएगा, 0.23 आएगा, 0.24 आएगा। तो 24 तो ये रहा, 20 ये रहा, तो इससे लेकर के यहाँ तक के बीच में ही आ जाएगा 0.02। तो ये वाली मैक्सिमम वाली वैल्यू जो है, हाईएस्ट वैल्यू जो है, वो बेचारी इसके अंदर सिमट जाएगी, लास्ट वाली के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा टेबल वाला काम, स्टार्टिंग वाला काम, क्लास इंटरवल वाला काम। अब इसके अंदर डालते हैं फ्रीक्वेंसी, और मतलब कि टैली मार्क्स डालने को स्कूल में बोला ही होगा आपको, टैली मार्क्स और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी। तो अब कैसे काउंट करना है जी, जयराम जी की करते हैं शुरुआत। एक इसमें आएगा पहले वाले में, यानी कि 0.00 भी इंक्लूड कराना है, यानी कि 0 वाली वैल्यू भी इंक्लूड करा लेनी है, और 0.03 तक लेना है। ठीक है, 0.04 से छोटा यानी कि, तो ये नहीं आएगा 0.08, इससे बड़ा हो गया, एक हुआ। और ये नहीं लेंगे 0.04, इसी के अंदर नहीं डाल देना, वो अगली वाली टेबल में आएगा ये वाला नंबर, है ना। एक हो गया, दो हो गया, पहले येलो कर लेते हैं उसके अंदर, फिर काम करते हैं। 0.0 पहले वाली वैल्यू 0 पॉइंट के बाद पहला नंबर 0 ही होना चाहिए, फिर उसके बाद वाला नंबर देख लो, 4 से छोटा है तो वो लेंगे, 4 से बड़ा है तो वो नहीं लेंगे, बस इतना देख लो। पॉइंट का 0 है, 0 के बाद वाला नंबर देख लो, बाद वाला नंबर अगर 4 से छोटा होता तो इसमें आता, 4 से बड़ा है तो फिर अगली वाली में जाने वाला है, तो इसको नहीं लूंगा। 0.0 वही काम, 0.01 छोटा है लूंगा, 0.10 है तो बहुत आगे वाला नंबर आ गया, 0.0 0.000 0 के बाद वाला नंबर 4 से बड़ा है, 0.0 के बाद वाला नंबर 4 से बड़ा है, नहीं लूंगा। 0.0 के बाद वाला नंबर 4 से बड़ा है, नहीं लूंगा। 4 से बड़ा है, नहीं लूंगा। 4 से बड़ा है, नहीं लूंगा। 4 से बड़ा नहीं है, लूंगा, और ये नहीं लूंगा। तो 1 2 3 4 हो गया, भगवान भला करे, 4 आ गया। अब 0.04 से 0.08, 04 लेना है, 4 से बड़े वाले लेने हैं, लेकिन 0.08 नहीं ले सकते, तो ये नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते। पॉइंट के बाद 09 और बड़ा हो गया, 0.4 अब इसके अंदर आएगा, ये नहीं आएगा। पॉइंट के बाद 0, पॉइंट के बाद पहला नंबर 0 ही होना चाहिए, लेकिन दूसरा नंबर जो होगा वो, ये क्या हो गया, जो दूसरा नंबर है वो क्या होना चाहिए, 4 से 4 हो सकता है, चलेगा, 4 से बड़ा भी चलेगा, मतलब कि, है ना, वो लास्ट वाला आप समझ गए। पॉइंट के बाद ये भी लूंगा, ये भी लूंगा, और पॉइंट का 0 ये भी लूंगा, पॉइंट का 0 आ जाए बस, अब ये भी लूंगा। 8 नहीं लूंगा, 8 नहीं लेना, हाँ 8 ले लिया यार यहाँ पे, ये नहीं लेना, 8 से ही बड़ा हो गया। पॉइंट के बाद 0, 0 के बाद ये लूंगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, और ये भी आएगा। तो यानी कितने नंबर हो गए, 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस ऐसे करना है इस पे काम। स्टार्टिंग बता दिया, आगे काम आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके अंदर मेन मकसद यही है कि आपने अब करना कैसे है। अब ऐसे भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, वैसे करना है, एक एक को करके काटा लगाना है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपकी चॉइस है। तो यार 1 सेकेंड रुकना, ये 0.0 अच्छा 0.8 वाले हैं ना, तो वो तो अगले में ही काउंट होंगे। हाँ, कुछ कोई कहना चाहता है कोई? 1 2 3 अच्छा यार, अब तो 1 वाले के बाद वाला भी देखना पड़ेगा, यानी कि 0.12। तो पॉइंट के बाद वाले नंबर, पॉइंट के बाद वाले नंबर जो हैं वो 12 से छोटे होने चाहिए, बस कहने का मतलब ये है। पॉइंट के बाद वाले नंबर 12 से छोटे होने चाहिए। 16 आ रहा है, नहीं लूंगा। ठीक है, 17 आ रहा है, नहीं लूंगा। 18 आ रहा है, नहीं लूंगा, है ना। 12 से छोटा, पॉइंट के बाद 12 से छोटा, पॉइंट के बाद 12 से छोटा लूंगा। पॉइंट के बाद 12 नहीं लूंगा, 12 से छोटा, पॉइंट के बाद 12 से छोटा लूंगा। सर 11 छोड़ दिया। छोड़ दिया? कहाँ छोड़ दिया? हाँ तो बताते रहा करो, बस हो गया ना। ये भी है 11, हो गया ना। अब तो सही है। पॉइंट के बाद बचे हुए नंबर में देख लेता हूँ, नहीं है तो कितने आ गए ग्रीन वाले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ठीक है जी। अब 12 से बड़े 12 भी लेंगे, पॉइंट के बाद 12 भी आ सकता है, और पॉइंट के बाद 16 से छोटा लेना है। अच्छा जी, इसके लिए मैं लेता हूँ ऑरेंज कलर। 16 से छोटा, तो 16 से बड़ा हो गया, पॉइंट के बाद बड़ा हो गया, पॉइंट के बाद 16 से बड़ा है, 16 तक ले, 16 भी नहीं ले सकता, 12 लूंगा। पॉइंट के बाद 13 आएगा, 22 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 16 से बड़े नहीं लेने, 16 से बड़े नहीं लेने, तो बस यही आए, 2 ही आए, तो 2 डाल देते हैं यहाँ पे।
अब ये गलत हुआ ना तो मैं बता रहा हूँ बस तुम लोगों को। बस फिर अब कौन सा कलर लूँ? मेरे पास अब इतने ही थे, बाकी अब नीचे से देखने पड़ेंगे। ये वाला लेता हूँ, पर्पल। अब कौन सा लेना है? 16 भी ले सकता हूँ और 16 से बड़े भी ले सकता हूँ, लेकिन 20 से छोटे लूँगा पॉइंट के बाद। 16 और 16 से बड़े, 20 से छोटे। 20 नहीं ले सकता, 20 से बड़े भी नहीं ले सकता। तो कितने हुए? 1 2 3 4 हुए। 1 2 3 4। और 20 से बड़े, 24 से छोटे पॉइंट के बाद। 20 से बड़े, 24 से छोटे, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर। ये लगता सही होगा। देखो जी कितना है। 9 और 9 18, 18 और 2 20 और 4 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 टोटल 30 है। कौन सा क्वेश्चन था यार? ये भी नहीं पता मुझे तो। यस सर 30 है वहाँ पे ऊपर क्वेश्चन में दिख रहा है। अच्छा कहाँ दिख रहा है? Yes, अच्छा ये 30 30 है, ठीक है। मैंने ढंग से नहीं पढ़ा। अब मैं टेबल को आंसर शीट से भी चेक कर लेता हूँ, यानी कि 5th क्वेश्चन का यही है मेरे ख्याल से। 4 9 9 2 4 2, 4 9 9 2 4 2, 4 9 9 2 4 2, ठीक है। तो बस ऐसे ही करना है पेपर में काम। थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा नहीं लगता। अभी तो समझाने वाली बात थी, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तुम तो ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे भाग भाग के, ठीक है। तो पॉइंट वाले को भी एक करके बता दिया है, बिना पॉइंट वाले भी करके बता दिए हैं, और थोड़ी बहुत गलतियाँ भी हुई हैं, आपके सामने रहा है जो कुछ भी रहा है। तो आज इतना ही करते हैं। फिर अगली क्लास में मैं हिस्टोग्राम और जो भी कुछ टॉपिक बचे हैं, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, अगर सिलेबस में है तो वो भी करवा देता हूँ। जो कुछ बचा है अगली क्लास में ग्राफ से रिलेटेड काम हो जाएगा। तो अगली क्लास में ग्राफ पढ़ेंगे, और उससे अगली क्लास में मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे। देख लेंगे जो टॉपिक हटवा दिए गए हैं वो छोड़ के बाकी कर लेंगे हम। ठीक है जी, आज इतना ही करते हैं, बाकी करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। जय राम जी की।